फीमेल वजाइना में से बदबू का आना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये बदबू बहुत तेज आती है और लगातार आ रही है तो चिंता का विषय हो जाता है और चिंता करनी भी पड़ती है क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है। कई बार तो ये बदबू इतनी ज्यादा डिस्टर्ब करती है कि दो लोगों का सेक्सुअली इंटीमेट होना भारी हो जाता है, और वो भी तब जब दो लोग ऑरल सेक्स करने के मूड में हो कि यार बदबू आ रही है, इंसान मुंह कैसे लगाए वजाइना को। अगर सिर्फ योनि में से बदबू आ रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर योनि में से बदबू के साथ साथ वहां पर जलन और खुजली भी होनी शुरू हो गई है तो इसे वजाइनल इन्फेक्शन कहा जाता है। और ये वजाइनल इन्फेक्शन वजाइना में बैक्टीरिया के लेवल के बढ़ने और कम होने की वजह से होता है। ज्यादातर केसेस में इसके लिए इलाज या उपचार की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती। जैसे ही योनि में बैक्टीरिया का लेवल नॉर्मल होना शुरू होता है ये इन्फेक्शन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब है कि योनि में से बदबू आने के कारण क्या होते हैं। तो देखो, इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे पसीने की बदबू। पीरियड्स के टाइम पे आप अगर एक ही पैड को काफी घंटों तक लगाकर रखते हैं, मतलब 5 से 6 घंटे हो गए और आपने पैड चेंज नहीं करा, तब भी ये जो योनि में से बदबू है ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके खाने पीने में बदलाव, आपके हार्मोनल लेवल में चेंजेस आना, आपका अपनी वजाइना को साफ सुथरा ना रखना, पसीने की बदबू आना, तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से वजाइना में से बदबू आती है। अब है कि योनि में से अगर बदबू आती है तो वो किस किस प्रकार की आती है। तो देखो, ये फीमेल टू फीमेल बॉडी वैरी करता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में इस बात को बोला है कि फीमेल बॉडी देखने में एक जैसी लगती है लेकिन वो रिएक्ट हमेशा अलग अलग तरीके से करती है। इसलिए हर फीमेल वजाइना में से जो बदबू आती है वो अलग अलग तरह की आती है। जैसे कुछ फीमेल की योनि में से एकदम खमीर जैसी खट्टी महक आती है, तो किसी की योनि में से बासी गुड़ जैसी स्मेल आती है। कुछ महिलाओं की योनि में से तांबे जैसी महक आती है, तो कुछ की योनि में से ब्लीच जैसी बदबू आती है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी फीमेल योनि में से बदबू का आना ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, ये सबके साथ होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीमेल बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके जो खान पीन में बदलाव आता है, उसकी वजह से उसकी योनि में से लगातार बदबू आती है। और ये जो स्मेल है एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद खुद ब खुद खत्म भी हो जाती है। ये बहुत नेचुरल सी चीज है, इसलिए जो डॉक्टर है वो ज्यादा सीरियस भी नहीं होते इस चीज को लेके। अब है कि स्मेल तो आती है वजाइना में से, और जो कि परेशान तो करती ही है, चाहे हम माने या ना माने। और खासकर तब जब आप सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे होते हो, उस वक्त अगर ये बदबू आती है, ये स्मेल आती है, तो मूड खराब करती है। तो देखो, इसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नेचुरल फ्लूइड होता है जो डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से एक स्मेल तो आती ही है। लेकिन हाँ, इसे कम जरूर किया जा सकता है, इस बदबू को थोड़ा कम किया जा सकता है। अब इस गंध को कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या करना है, वही करना है जो आप अपनी बॉडी के लिए करते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में से किसी तरह की कोई गंध आ रही है या फिर पसीने की बदबू आ रही है, तो आप क्या करते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं। सेम इसी तरह से आपको अपने वजाइना की भी साफ सफाई रखनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सेक्स करने से पहले और सेक्स करने के बाद अपनी वजाइना को धोना, साफ करना, वॉश करना ना भूलें। दूसरी चीज, गर्म पानी से कभी भी अपनी वजाइना को ना धोएं, हमेशा गुनगुने पानी का यूज करें, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो हमारी जो वजाइना के जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उसे खत्म कर देता है, मार देता है। ये योनि के जो पीएच लेवल होता है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से योनि में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको अवॉइड कीजिए, हमेशा गुनगुने पानी से ही अपनी वजाइना को साफ कीजिए। अब है कि मैंने जैसे कहा कि अपनी वजाइना को साफ सुथरा रखने की जरूरत है, सफाई का ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफाई अभियान छोड़ दें। पता लग रहा है कि बर्तनों की तरह आपने इसे ग्लास समझ लिया और सुबह से शाम तक उसे विम बार से मांजे जा रहे हैं, मांजे जा रहे हैं, मांजे जा रहे हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको पानी और साबुन का ज्यादा यूज नहीं करना है। तो वजाइना को बार बार साबुन और पानी से धोते रहने की गलती ना करें। ये चीज भी आपकी जो वजाइना के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसे खत्म कर देती है, उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देती है। मतलब ये है कि आप जब भी सेक्स करें, सेक्स करने से पहले, सेक्स करने के बाद वजाइना को अच्छे से धोएं। और दूसरी चीज कि आप दिन में 2 बार नहाते हैं, तो आप अगर दिन में 2 बार नहा रहे हैं तो साथ में वजाइना को भी क्लीन कर लिया। लेकिन ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक धोए जा रहे हैं उसे। ये जितने भी मार्केट में वजाइनल प्रोडक्ट हैं खुशबू वाले, या फिर ये कह लो जो वी वॉश है कि आपकी वजाइना को हेल्दी हाइजीनिक रखते हैं,
ये सारे प्रोडक्ट यूज करना बंद कीजिए। ये लोग सिर्फ अपना धंधा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कंपनियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इनके प्रोडक्ट से आपकी वजाइनल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जबकि सच तो यह है, इन प्रोडक्ट को यूज करने से भी वजाइना हेल्थ पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आपकी वजाइना का पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है और वो उसकी एसिडिक लेवल को कम कर देता है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो, ये जो मैंने आपको अभी तक सारे पॉइंट्स बताए, इनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप अपनी वजाइना में से ये जो बदबू की समस्या है इसको काफी हद तक कम कर सकते हो। अब है कि जो वजाइना में से जो फ्लूइड निकलता है, ये जो हल्का बहुत डिस्चार्ज होता रहता है, तो इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, बेसिकली उसमें से जो बदबू आती है। लेकिन अगर इस स्मेल को फ्रेगनेंस में बदल दिया जाए तो, मतलब अगर ये जो फ्लूइड निकलता है इसमें से बदबू आने की बजाय अगर फ्रेगनेंस आने लग जाए तो फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ना आपके मेल पार्टनर को और ना ही आपको, कि चलो ठीक है अगर इस पे कंट्रोल नहीं है और ये निकलना ही है तो कम से कम बदबू तो नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी स्मेल को फ्रेगनेंस में बदल सकते हैं। कैसे? तो डियर, हमारे खाने पीने का हमारी पूरी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है। आप देखेंगे कि अगर आप किसी दिन ड्रिंक ज्यादा कर लेते हैं, मान लो अगर आपने रात को पार्टी में गए, तो अगले दिन आप अगर यूरिन पास आउट करते हैं तो उसका रंग भी बदल जाता है और उसमें से अजीब सी बदबू भी आती है। तो सेम वैसी ही चीज है, अगर आप अपने खाने पीने में थोड़ा सा कुछ चीजें एड ऑन कर लेते हैं तो वो जो वाइट डिस्चार्ज है ना, उसमें से स्मेल आने की बजाय फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि हमारी जो वजाइना है वो कुदरती एसिडिक है, तो आपको अपने खाने पीने में सिट्रिक फ्रूट्स का यूज करना चाहिए। लाइक पाइनएप्पल हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जिससे आपकी वजाइना का जो पीएच लेवल है वो भी बैलेंस रहेगा और आपकी वजाइना में से स्मेल आने की बजाय फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाएगी। दालचीनी का भी अपने खाने पीने में यूज कीजिए। दालचीनी मतलब वो सिनामोन, अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये भी आपकी वजाइना के एसिडिक लेवल को मेंटेन करता है और इससे वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और इससे वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। और अगर योनि में से खुशबू नहीं आती तो कम से कम बदबू भी आनी बंद हो जाती है। सेम इसी तरह से क्रैनबेरी को खाना शुरू कीजिए, ये गंदी स्मेल को रोकता है। अगर आप अजवाइन को अपने खाने पीने में ऐड करते हैं, लाइक अगर आप पराठे में अजवाइन डाल रहे हैं या फिर पूरी अजवाइन की बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा आप करते हैं, तो ये भी आपकी वजाइना में से अच्छी सी धीमी सी खुशबू आने में सहयोग करता है। तो ये था मेरी तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन कि किसी फीमेल की योनि में से बदबू क्यों आती है, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और बदबू को खुशबू में कैसे बदला जा सकता है। कैसा लगा ये वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।